मूर्ति स्थापित होगी और आप सभी लोग जाके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। लड़ाई जो होती है, कांटे की टक्कर जो होती है, वो कांग्रेस और बीजेपी में होती है। मोदी जी ही आ सकते हैं, इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। आज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर दबाव बना सकता। भाजपा और कांग्रेस की बात अगर की जाए तो अभी दो ही पार्टी सबसे तेज में चल रही है। बाकी अगर देखा जाए तो वो बहुत नीचे स्तर पे है, अभी उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। मन में कांग्रेस है, वो तो है ही है। मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा मतलब विजन ये है कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। ईवीएम हैक हो या ना हो वो तो अलग बात है, मगर कुछ तो खेला हुआ है। मोदी जी सिर्फ खाली हिंदुओं को नहीं देखते, वो सर्वधर्म सम्मानित आदमियों को भी देखते हैं। यस। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, विधानसभा चुनाव जो है वो 5 राज्यों के खत्म हो गए हैं। अब एक बहुत बड़ा चुनाव होगा जिसका पूरा भारत बेसब्री से इंतजार करेगा। इंतजार इसलिए क्योंकि ये चुनाव देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिलाएगा। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी विराजमानेंगे या फिर कोई और नया चेहरा, जैसे कि विपक्ष तैयारी कर रहा है, उनमें से कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री का बनेगा। जनता के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी चाहत क्या है, वो किसको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। श्रीवास्तव जी, देखिए 5 विधानसभा होने थे, अभी नतीजे आए और नतीजे चौंकाने वाले थे विपक्ष के लिए खासकर। आपको क्या लगता है यही नतीजे क्या 24 के चुनाव में भी देखे जाएंगे? नहीं, इससे भी अच्छे नतीजे आपको 24 के चुनाव में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो एक फेस है प्रधानमंत्री जी को लेके, मोदी जी को लेके, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट अभी मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता कि इस भारत के अंदर अभी उनकी रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा है। और एक गठबंधन हुआ था भी बड़ा अच्छा इंडिया पार्टी का, जी। तो उसमें क्या है, वो लोग आपस में ही नहीं जुड़ के रह रहे, तो फिर वो देश को जोड़ के क्या रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के देखते हुए बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी या उनसे अच्छा कोई नेतृत्व और कोई भारत का कर सकता है। जिस तरीके से इंटरनेशनल पकड़ हमारी मजबूत हो रही है, चाहे डिफेंस की चीज़ें हैं, चाहे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके बीजेपी क्या और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी का जो है विजन एकदम क्लियर है। विजन क्लियर, बिल्कुल। तो वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब ये दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, ये चौथी पार्टी है, या इस स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जगह पूरा भरपूर अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी का नेता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा मतलब विजन ये है कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है। परफेक्ट है। Yes. लेकिन आपको नहीं लगता कि 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया गया है, एक बार किसी और को भी मौका दिया जाए? लोग पके नहीं है भारत के उसी प्रधानमंत्री से। देखिए, 70 साल से आपका एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री चल रहे थे, वो ठीक है, अलग बात है कि फेस चेंज होते जा रहे थे, लेकिन जो बदलाव भारत को चाहिए था वो बदलाव मेरे अकॉर्डिंग, युवा जनरेशन के अकॉर्डिंग 2014 के बाद ही देखने को मिला है। जिस तरीके से कश्मीर है, या चाहे और भी इंटरनेशनल प्रेशर हम लोगों के ऊपर डाले जाते थे पहले, बट आज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर दबाव बना सकता। कोई दबाव नहीं बना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अभी राम मंदिर बहुत जोरों शोरों से सुर्खियों में। विपक्ष एक बात कहता है कि जो मोदी सरकार है या मोदी जी हैं, वो राम मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कोई आज नया नहीं उठ रहा है। बहुत सालों से बहुत पार्टीज इसका बेनिफिट लेते हुए आ रही हैं, लेकिन एक बीजेपी है जिसने इसको निर्माण कराया है, जिसने इसका, और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन भी आपको जनवरी में देखने के लिए मिलेगा। रामलला जी की मूर्ति स्थापित होगी और आप सभी लोग जाके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम। लेकिन आपको नहीं लगता कि मंदिर की जगह अगर स्कूल बनते तो ज्यादा अच्छा होता, जैसा विपक्ष कहता है? देखिए, विपक्ष को सिर्फ अभी मंदिर दिख रहा है। बात यह है, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं बन रहे, स्कूल भी बन रहे, कॉलेजेस भी बन रहे, हॉस्पिटल्स भी बन रहे, और भी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं और आगे भी कराती जाएंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। आपका मानना? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ खाली राम मंदिर ही बन रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हर जगह। मोदी जी सिर्फ खाली हिंदुओं को नहीं देखते, वो सर्वधर्म सम्मानित आदमियों को भी देखते हैं। यस, बिल्कुल। तो फिर बेरोजगारी की और ये हिंदू मुस्लिम करने की जो आरोप की बात है वो भाजपा पर क्यों लगाया जाता है? देखिए, भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए जाते हैं। भाजपा के ऊपर सिर्फ विपक्ष आरोप लगाता है। और हिंदू मुस्लिम, जहाँ तक आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पे कोई गलत अपनी टिप्पणी देगा या कोई भी गलत चीज़ें बोलेगा।
कोई गलत चीजें बोलेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, अभी जो ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या लगता है क्या ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीते गए हैं या वाकई में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने या मुख्यमंत्रियों ने कोई काम भी किया था? नहीं देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी आदमी जो है भारत का, वो इस एक चेहरे को देख के हमेशा वोट नहीं देगा। वो हमेशा अपने जिस स्टेट में वो रह रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहा है, वहाँ की प्रोग्रेस को देख के ही वोट देता है हमेशा। कभी भी कोई आदमी एक आदमी के चेहरे पे बार बार वोट नहीं दे सकता, मेरा ऐसा मानना है। मोहम्मद आसिफ अली। मोहम्मद आसिफ अली। अली साहब कहाँ रहते हैं? शहडोल मध्य प्रदेश में। एमपी में रहते हैं। देखिए एमपी में तो खेल हो गया इस बार, बड़ा खेला हुआ है। सही हुआ है खेल या गलत हुआ है? नहीं, सही भी हुआ एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा कि परिवर्तन ज़रूरी है, तो परिवर्तन बेहद ज़रूरी होता है। और इसलिए क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की बात अगर की जाए तो अभी दो ही पार्टी सबसे तेज़ में चल रही है। बाकी अगर देखा जाए तो वो बहुत नीचे स्तर पे है, अभी उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। लड़ाई जो होती है, कांटे की टक्कर जो होती है, वो कांग्रेस और बीजेपी में होती है। और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ परिवर्तन अंदरूनी परिवर्तन होता है और कुछ बाहरी परिवर्तन होता है। तो पब्लिक जो है, पब्लिक की फुल आज़ादी होती है कि वो कुछ भी मतलब किसी को भी कुछ भी बोल सकती है, मगर एक मर्यादा के अंदर रह करके। तो जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की ही बनेगी। और जब चुनाव हुआ नहीं था, तब से लोगों ने हम भी खुद कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हो गया? फिर अचानक से अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई कि फिर खेला हो गया। ईवीएम तो नहीं हैक हो गया? ईवीएम हैक हो या ना हो वो तो अलग बात है, मगर कुछ तो खेला हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या खेला हुआ होगा? लगता तो कुछ भी नहीं है, बस यही है कि मतलब ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है इसी वजह से। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमी होती है और कहीं ना कहीं पार्टी की भी कमी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ईवीएम हैक ही हो जाए, क्योंकि ईवीएम तो 24 घंटे सभी की निगरानी में रखा हुआ होता है, तो वो उसमें हैक होने का कोई सवाल ही नहीं है। और निर्वाचन आयोग जो होता है इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो मतलब हैक करने का कोई भी सिस्टम ऐसा। और जो पूरी पार्टी के लोग जो है कैमरे की निगरानी में 24 से चुनाव के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद में रात दिन बराबर जागते हुए उसकी निगरानी करते हैं, तो हैक होने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, विधानसभा के नतीजे तो आ गए, पता चल गया कौन किस राज्य में, परंतु अभी लोकसभा के जो चुनाव है वो होने बाकी है और सबकी नज़र उस पे है। आपको क्या लगता है वो जो प्रधानमंत्री की गर्म सी कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा? कांग्रेस का कोई चेहरा होगा या जो बाकी गठबंधन की पार्टियां हैं उनमें से कोई चेहरा होगा, या तीसरी बार आप लोग बिठाने वाले हैं मोदी जी को? देखिए, बात ऐसी है कि मोदी जी ही आ सकते हैं, भैया से। इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी बात ये है कि गठबंधन के चेहरे हों या फिर कोई भी चेहरे हों, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, कुर्सी पे वही बैठेगा, उस कुर्सी उसी की हकदार है, उसी की हकदार है। एक बात बताइए, आप जिस समुदाय से आते हैं अली साहब, ऐसा विपक्ष जो है कहता है कि भाई आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो। ऐसा कुछ नहीं है, सब सुविधाएं मिल रही है। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि सुविधाएं नहीं मिल रही है, हर एक सुविधाएं मिल रही है। अब महंगाई और बेरोजगारी जो है वो पब्लिक, जैसे भाई साहब ने कहा अभी कि कोई भी इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। अब हम क्या है, हम बीएससी किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएट किए, मगर हम चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले पढ़ी लिखी, तो भाई आपको उस हिसाब से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उस कुर्सी में जिस हिसाब से आप ओहदे में आप बैठना चाहते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना। अब ये नहीं कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, आप सोचते हैं कि मैं प्रोफेशनल या फिर कोई भी प्रोफेशनल वर्क करूँ, कंप्यूटर में बैठ के काम करूँ, तो वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको काम मिलता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बीएससी, पीएचडी, डिप्लोमा कोई भी डिग्री आप रखे हुए हैं तो आपको वो मिल जाए। तो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी के आने से तो काफ़ी विकास हुई है। लेकिन मोदी जी राम मंदिर के नाम पर भी तो वोट ले रहे हैं। मंदिर के नाम पे बिल्कुल वोट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये तो राजनीति, अगर ये नहीं लेंगे तो राजनीति कहाँ से चलेगी? राजनीति तो यही कहती है ना कि अगर एक से काम ना बने तो दूसरे को मोहरा बनाना चाहिए। अब तो राजनीति का अब आप ये कह रहे हैं बाबरी मस्जिद तोड़ के सही किया? बाबरी मस्जिद तोड़ के सही नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मसला ये है कि अब उनको अपना वोट बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ तो, लेकिन अब एक बार बन गई मस्जिद, मंदिर बन गई, तो अब वो वोट बैंक खत्म हो गया उनका, अब वो किसी दूसरे के नाम पे वोट मांगेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। तो अगर कांग्रेस वालों ने आपको ऐसा बोलते हुए देख लिया? बिल्कुल देख रहा है, मैंने लाइव चला के रखा हुआ है, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। लेकिन और कांग्रेस वाले और यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की। मैं सिर्फ एक, आप जिस तरीके से आपने सवाल किया तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जो विकास करेगा वही राज करेगा। विकास कर रही है भाजपा? बिल्कुल कर रही है। जैसे कि क्या विकास किया? की विकास ये कर रही है कि सड़क बन रही है, जहाँ पे आज हफ्ते हफ्ते पर गांव में एक हफ्ते लाइट रहती थी, दिन में एक हफ्ते और रात में एक हफ्ते। मतलब कांग्रेस के राज में सड़क नहीं थी?
कांग्रेस के राज में बिल्कुल सड़क नहीं थी। लोग आसमान पे चलते थे। हाँ बिल्कुल चलते थे आसमान पे, वैसी सड़क नहीं थी जैसी सड़क अभी हो गई है। गांव में और शहरों में लाइट, बिजली, पानी, हर तरीके की सुविधा मिल रही है। तो ये देखा जा सकता है कि विकास इसी को कहते हैं कि जब हर तरीके से हर चीज़ उपलब्ध हो रही है लोगों को सही समय पे, तो यही विकास है। और जब जो विकास करेगा वही राज करेगा। एक बात बताइए, गठबंधन बना 28 पार्टियों का, लग नहीं रहा उनमें से कोई इस बार बाजी मार जाएगा? बाजी मारने का देखिए अभी अंदर की बात है, इसमें कोई नहीं। हम और आप सिर्फ एक प्रतिक्रिया रख सकते हैं। हम और आप सिर्फ एक प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी जो अंदर की बात है वो हम नहीं जानते। जिस तरीके से भी कांग्रेस की सरकार बनने पे एकदम मतलब ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ बीजेपी की पार्टी के मतलब अब हमारी ही सरकार बनेगी। मगर जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस आगे चल रही थी, 2-3 राउंड के बाद में कांग्रेस एकदम पीछे चली गई। तो ये सब अंदर की बात है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कोई पब्लिक कुछ कर सकती है। ये अंदर की बात ये है। बताइए, चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बहुत कुछ किया। लगा नहीं आपको कि वो भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी? आने वाले समय में कोई रिजल्ट? बिल्कुल होगी, बिल्कुल रिजल्ट लेके आएगी, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन रंग लेके ही आती है। ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं तो कल, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हर 5 साल के बाद में एक बार सरकार बदलती है। ठीक है, तो अब ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले 5 साल में जो है 5 साल के बाद जो पंचवर्षीय चुनाव होगा उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता उसमें भी कुछ है। बदलाव बिल्कुल हो सकता है। ठीक है अली साहब, इधर आइए, उनसे ही पूछें। अच्छा एक जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। इधर आइए, नाम बताइए पहले अपना। शाहरुख है। शाहरुख खान? कौन से वाले? वो जन्म मन्नत में जो रहते हैं वो? वही समझ वही लीजिए समझ आप लिया। जो अच्छा, ये बताइए शाहरुख जी, क्या लग रहा है 24 में किसका डंका बजेगा? अब देखिए 24 को तो 24 ही देखेगी। तो देख लेंगे, लेकिन जनता होने के नाते आप किसको लाना चाहते हैं? अब कुछ बताया भी नहीं जा सकता। अभी तो इंसान कांग्रेस को बोलता रहा तो बीजेपी आ गई। अब बीजेपी को अब मतलब वही, मन में कांग्रेस है? वो तो है ही है। जी। ऐसा क्यों हो गया अब है अब। है? जी। ये बताइए, बहुत सारे लोग मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। लग रहा है आपको कि चकमा दे जाएंगे राहुल गांधी और बैठ जाएंगे कुर्सी अब पर? सबकी अपनी अपनी सोच है। सबकी अब अपनी देखिए। सोच है। क्या लग रहा है कितने वोट आ सकते हैं अगर राहुल गांधी जी जीते तो? अब नहीं पता, मेरे को क्या पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी जिन्होंने 2024 के चुनाव पर अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार हैट्रिक मारेगी भाजपा? क्या इस बार नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर तीसरी बार विराजमान होंगे, या कोई नया चेहरा उस कुर्सी को संभालेगा? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।